हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के चैप्टर पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप क्या होती है, सबसे पहले देखिए। पार्टनरशिप जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इसके लिए 1932 जब भी एक से ज़्यादा पर्सन कोई भी बिज़नेस करना चाहता है, यानी कि सबसे पहले क्या चीज़ होती है पार्टनरशिप के लिए, कितने पर्सन होने चाहिए, 2 पर्सन्स होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, मिनिमम 2 पर्सन, यानी एक से ज़्यादा लोग जो हैं जब कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप के अंदर आ जाता है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसके अंदर, 50 पर्सन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा यानी कि 2 या उससे ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग जब इकट्ठे मिलकर प्रॉफिट शेयरिंग के उद्देश्य से बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप के अंदर आता है, पार्टनरशिप कहलाती है। तो एक्ट के अकॉर्डिंग देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है, जो पर्सन्स प्रॉफिट शेयरिंग के उद्देश्य से बिजनेस करना चाहते हैं उनके बीच में रिलेशन है। जैसे कि अभी बताया, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, 2 या उससे ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 और मोर पर्सन्स। अभी मैं बता चुकी हूँ, इसमें 2 या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए, यानी कि कम से कम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप के लिए। एक सिंगल पर्सन बिजनेस करेगा तो वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा, वो सोल प्रोप्राइटर में आता है। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा है 50 होने चाहिए। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। सभी पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं जिसे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि जो ये लोग मिलकर कर रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, कोई ना कोई वो बिजनेस करेंगे तभी वो पार्टनरशिप में आएगा। अगर कोई चैरिटी पर्पस से कर रहे हैं या फिर बिजनेस नहीं कर रहे, कोई और मोटिव है उनका, तो वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉफिट मोटिव, उनका प्रॉफिट का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हों। सभी पार्टनर्स का मोटिव जो है प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि जो लॉस है वो सबका मोटिव, सभी पार्टनर्स का मोटिव लॉस हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, ये 3 पर्सन्स हैं पार्टनरशिप फर्म के। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं। ये एक्स और वाई जो है और जेड, ये तीनों प्रॉफिट के लिए हिस्सेदार हैं। इनकी इक्वल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, यानी कि प्रॉफिट होगा जो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जबकि लॉस में जो है एक्स और वाई का शेयर रहेगा, जेड जो है वो लॉस में शेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। अगर लॉस होता है इन केस में एक्स और वाई जो है बराबर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जबकि जेड में लॉस को नहीं बांटा जाएगा। ऐसा हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है पार्टनरशिप में कि वो प्रॉफिट के लिए तो ज़रूर सभी पार्टनर्स जो हैं वो जिम्मेवार होने चाहिए, लॉस में चाहे कोई पार्टनर हिस्सेदार ना भी रहे। ठीक है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे जब आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। अभी मैंने एग्जांपल से समझाया, आई होप इससे आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। वही अभी बताया कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट में सभी हिस्सा लें, सभी प्रॉफिट को शेयर करें। देन नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो पार्टनर्स हैं उनके और फर्म की जो है रिलेशन कैसी हो सकती है, प्रिंसिपल की भी हो सकती है और एजेंट की भी हो सकती है। ठीक है, जो भी एक्ट कोई पार्टनर कर रहा है उसके लिए बाकी के सभी पार्टनर्स भी जिम्मेदार रहेंगे। एक्स ने कोई काम किया तो उसके लिए वाई भी जिम्मेदार रहेगा, और वाई ने कोई काम किया तो उसके लिए एक्स भी जिम्मेदार रहेगा। देन नेक्स्ट आता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी उसके पार्टनर्स से अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, कोई अलग से एग्जिस्टेंस फर्म की नहीं रहेगी।
इसके मेंबर्स से। और नेक्स्ट है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस ज़रूरी नहीं कि सभी के द्वारा किया जाए, कोई भी उसके पार्टनर्स हैं वो कर सकते हैं बिजनेस, और उनमें से सभी भी कर सकते हैं बिजनेस। जैसे XYZ 3 पार्टनर्स हैं, ये तीनों भी बिजनेस कर सकते हैं, और इनमें से मान लो ये X और Y 2 कर रहे हैं, ये भी कर सकते हैं सभी के बिहाफ पे, जेड के बिहाफ पे भी, यानी कि ठीक है। तो जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो बिजनेस सभी के द्वारा हो सकता है या फिर उनमें से कुछ के द्वारा हो सकता है, बाकी सभी के बिहाफ पे पार्टनरशिप फर्म में। तो ये थी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस वीडियो में देखिए हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पार्टनरशिप देखी क्या होती है। 2 या उससे ज़्यादा लोग जब मिलकर बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के से, तो वो पार्टनरशिप के अंदर आता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सभी कि उसमें 2 पर्सन तो कम से कम होने चाहिए, उनका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, उनके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। बिजनेस की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए उनका, फिर कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, तो ये सभी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो देखी इस वीडियो में। बाकी कुछ और टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।